भाई क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्टिंग से करते हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पाई का मान 22/7 लेना है। उदाहरण हम लोग बना लिए थे। आकृति 12.19 में आपके पास यहां पर एक आकृति है जिसमें बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो फिगर तक लोग यही ना है, फिगर बुक निकाली सब लोग अपना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर पी क्यू जो है यानी कि पी से क्यू ये 24 सेंटीमीटर ये है, और पी आर जो है वो व्यास है। पी आर जो है उसका आधार हो गया, ये हो गया आपका पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर ये पी आर आपका ये, ठीक ना। ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। आपको निकालना है ये भाग। तो आप ये देखिए कि मान के चलिए कि अगर ये आपका व्यास है, थोड़ा सा फिगर अलग है। ये आपका अगर व्यास, आपके बुक में कुछ अलग थोड़ा सा दिया होगा, अब बीचों बीच दिया था, ये बीचों बीच होगा है ना। ये जो व्यास है ये बीच में आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक। तो व्यास से कहीं भी आप अगर लकीर खींचते हो तो वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये आपका जो है 90 डिग्री का है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। इससे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये त्रिभुज है और मान के चलो ये व्यास है, ठीक ना। व्यास से आप कोई भी रचना करते हो, कोई भी, मान के ये चलो और ये चलो, तो ये आपका 90 हो जाएगा। या फिर ये चलो और ये चलो, तो ये आपका 90 हो जाएगा। तो कोई भी रचना करते हो तो यहां से ये और ये रचना किया गया है तो वो 90 ही होता है। अब इसमें अगर हम लोग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले आधार और कर्ण दिया हुआ है, आधार और लंब दिया हुआ है, और हमको निकालना है अगर ये कर्ण है, ये 90 है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। ये आधार मान लो, ये आधार मान लो। तो जब ये आधार मानोगे, ये कर्ण मानोगे, तो ये हो जाएगा आपका लंब। यहां पर व्यास हमारा आर दिया नहीं है, अगर ये हम व्यास मानते हैं तो आर हमारा निकल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि फिगर थोड़ा सा इधर दे दिया, ये पारना चाहिए इधर, ठीक ना। यहां पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम लोग। नब्बे डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर बराबर और 7 का स्क्वायर प्लस, और यहां पर हो जाएगा आधार। आधार हो जाएगा इसी को मान लो, चलो ना,
चलो कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा आपका 576। तो यहाँ पर थोड़ा सा घबराया है, ये वाला मान जो है फिगर थोड़ा सा घबरा दिया है। फिगर में आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये कर्ण मान लो, ये कर्ण मान लो, ये कर्ण मत मानो, ये कर्ण मान लो, ये लंब आधार और ये लंब मान लो। ये लंब मान लो। तो ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। जोड़ो तो कितना आ रहा है 576 में 49 से 625 ना, रूट कर दो इधर, कर्ण इधर करो, इसको कर दो 25, इसको कर दो कर्ण। अगर ये हमारा 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर ये है, तो काम हो जाएगा। तो ये इसका व्यास था। अगर ये इसका व्यास है 25 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 25/2। अब हमको क्या करना है कि एक बुक देना बाबू, सीधा फिगर वाला, थोड़ा दिक्कत है फिगर का। और किसका है वो देखो, सब अलग अलग मिस प्रिंटिंग है। देखे वाले को जरा, तो यहां से लगभग लगभग मान के चलो कि हमको क्या करना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना होगा, और यहां से कौन सा वृत्त बन रहा है, कोई फिगर देखे ना, दोनों फिगर बड़े नहीं दिया है। वॉल देखा अभी कौन बुक दिखाया हमको, ये छायांकित भाग निकालना है ना। तो छायांकित भाग निकालना है तो क्या पढ़ रही, अर्धवृत्त पढ़ रहा है ना, अर्धवृत्त पढ़ रहा है। दोनों तरफ पेंट किया है सबका, देखो तो वही दिक्कत है, देखें सबका अलग अलग है। वो दो बुक दो। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये जो है ये सही है। यानी कि हमको इसका भाग निकालना है, ये वाला का। तो इस पूरे में से, इस पूरे अर्धवृत्त में से इसको हटाएंगे हम। तो छायांकित भाग बराबर छायांकित भाग बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे, ये समकोण है तो 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा में माइनस का ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये 1/2 कर दो, ये 22/7 कर दो। आर हमारा निकाले हैं 25/2, माइनस का 1/2 गुने, ये तो कर्ण था, आधार और ऊंचाई हो जाएगा 24 × 7।
यहां से आपका हो जाएगा, हल कर दीजिए थोड़ा सा। तो पूरा हल करने के बाद आएगा आपको, थोड़ा सा कर दे रहे हम। 12 दूनी का 24, 11 दूनी 22। आप करिएगा तो 11 गुना 25, 11 गुना 25 गुना 25 बटा में 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी का 28, माइनस 12 सत्ती 84। अगर आप पूरा को हल करिएगा तो मैं बता दूं कि कैलकुलेशन पूरा को हल करिएगा तो आएगा, कितना आ रहा है, किसी बसा है? करिए करिए फटाफट। तो ये 11 गुना 25 गुना 25 करिए फटाफट, 28 से भागा दीजिए फटाफट, थोड़ा कर लीजिए बाबू। हाँ तो टाइम बचेगा ना। 25 गुना 25 गुना 11 भागा 28, 245.53 इसका आ जाएगा। हम बोले करने के लिए कि हल्ला करने के लिए? नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना। आप लोग से एक बात कहा जाता है तो अपने कहा करने लगते हो। चलिए माइनस करते हम लोग। 245 पॉइंट के बाद और था, हम 2 अंक लिए मात्र, माइनस 161.53, 161.53। आपका आएगा 161.53 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इसमें बेसिक से देखा जाए तो करना क्या था, ये थोड़ा फिगर पटांग है। इसका देखा जाए तो मुख्य रूप से व्यास यहां से बनना चाहिए था ऐसे, और इसमें ये नाम देना चाहिए था, लेकिन फिगर थोड़ा गलत, आप लोगों को बुक में बढ़िया दिया होगा। तो इसमें क्या था ना कि हमारे पास कर्ण था नहीं, और कर्ण ही व्यास था, कर्ण ही क्या था, तो व्यास मैंने निकाला है। हालांकि आधार और ऊंचाई दिया हुआ था, मैंने बताया कैसे दिया था कि जब भी आप अगर वृत्त के अंदर व्यास से कहीं भी रचना कर रहे हो तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसमें 24 और 7 हमारा लंब और आधार दे चुका था। हमको कर्ण निकालना था, कर्ण निकाल दिए 25, और इसका कर्ण ये समझो, ये समझो, ये अभी कर्ण, ये व्यास ही उसका कर्ण था। तो व्यास जब अगर कर्ण था तो व्यास को आर में मैंने कन्वर्ट कर दिया तो इतना आया। अब क्या था कि उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए मैंने अर्धवृत्ताभाग का क्षेत्रफल से उस समकोण का क्षेत्रफल माइनस कर दिया है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका और इसका, बस उसके बाद मान बैठाया है और यहां से कैलकुलेशन किया, और ज्यादा कुछ किया नहीं। अब सेकंड नंबर अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये देखिए सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप मान के चलिए कि आकृति 12.20 में
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये जो भाग देख रहे हो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। केंद्र O है, दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्या क्या दे दिया है, पहले इसको देख रहे हैं। सकेंद्र यानी कि वृत्त केंद्र एक गो है, वृत्त दो गो है, तो O से A तक की त्रिज्या जो है, OA की त्रिज्या जो दिया है, OA की त्रिज्या को मान के चलो R1 वो दिया है, बड़ा वाला है 14 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला त्रिज्या दिया है OB की त्रिज्या R2 मान के चलो जो दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा आपको दे दिया है 40 डिग्री। अब आपको करना क्या है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में से, यानी कि कहने का मेरा मतलब इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में से, यानी इतना भाग से OAC में छायांकित भाग बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल अगर हम इसमें से माइनस कर दे रहे हैं इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को, इसको यानी OBD के क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो हमारी आसानी से ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये निश्चित है। फिगर को जब तक नहीं समझेगा बच्चा तब तक बनवे नहीं करेगा। इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैंने छोटे वाले त्रिज्यखंड को हटा दिया तो बचा है ये भाग, है ना। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला आपको याद है, थीटा बटा 360 गुना पाई R स्क्वायर। इसका भी सेम होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई R स्क्वायर। तो यहां पर बड़का है तो बड़का को मैंने क्या माना है, OA को, इसको ये मान लेते हैं 1, और इसको मान लेते हैं 2। अब इसमें सबसे आसान करने के लिए क्या करेंगे ना, कॉमन निकाल लेंगे। थीटा बटा 360 पाई को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो बच जाएगा R1 का स्क्वायर और माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां मान रख दिया जाए, थीटा का मान आपको 40 दिया है बटा का 360, पाई का मान 22/7। बोल तो नहीं रहा है लेने का, ठीक है। यहां पर R1 है आपका 14, R2 है आपका 7। कटा दीजिए थोड़ा सा, इसको आसान हो जाएगा। 1/9 ऐसे कर लेते हैं, 22/63, 1/9 गुने 22/7, और 14 में 14 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 100 और माइनस का 49।
इसको माइनस कर लीजिए 196 में से 49 को, तो आपका कितना आएगा? 196 में से 49 माइनस करिएगा तो कैलकुलेशन इतना तगड़ा हो चाहिए, हमारे बोलने से पहले हो जाना चाहिए। आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, क्या होने वाला है आप पहले से करके रखे रहिए। कितना आ रहा है? तो 100 क्या 7 या 9 से कोई से निकल रहा है? वो तो 9 से निकल जाएगा। 9 से निकालो, कितना बार में जा रहा है? 21 बार में 7 से जा रहा है। 21 बार में निकल गया, कंफर्म हो गया। 7 निकलते 7 दूनी 14, इसको 3 से उड़ा दो ना, 3 3 जा 3 7 जा, ठीक है। अब आसान हो गया, यहाँ पे 22 गुने 7 बटे का 3, 22 गुने 7 बटे 3 अगर कर लिया जाए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 बटे 3 लिख दीजिए। चलिए अब जो भी होगा आ जाएगा, पॉइंट में होगा तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसको सेट कर। देखिए उदाहरण जैसा ही मैथ है, हमने उदाहरण पर ये डिपेंड मैथ पढ़ा था, तो ये कहीं ना कहीं उदाहरण जैसा मैथ है। क्या है कि आकृति 12.2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो देख रहे हैं भाग, इसी का निकालना है, ठीक है। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो भुजा है वो कह दिया है 14 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर ले रहा हूं, ये जो है बाबू, ये है 14 सेंटीमीटर भुजा। अब देखिए चारों तरफ तो 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो है ना, एक वर्ग है तथा एपीडी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है, यानी कि इस वर्ग में से हम इस दोनों अर्धवृत्त को हटा दिया जाए तो ये छायांकित भाग आपका आसान से आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हम वही करेंगे सेम कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, अभी बोले हैं कि इस पूरे वर्ग में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? भुजा स्क्वायर। इसमें से दोनों में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बटा में 2 गो है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 उड़ा दो, ठीक ना। भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया हुआ है? 14, तो 14 गुना 14 माइनस 22 बट्टे 7 गुना, अब देखिए इसका अर्धवृत्त का ही व्यास है 14, है ना, यहां से तो अर्धवृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त का ये क्या हो गया? व्यास हो गया। अगर ये अर्धवृत्त का व्यास है तो इसका आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो यहां से हो जाएगा हम लोग का 7 गुने 7, ठीक।
क्योंकि वही बॉर्डर पड़ जा रहा है। यहां से इसको माइनस कर लीजिए, 14 में 14 से करिए कितना, 196 माइनस ये हो जाएगा 154 ना, और माइनस कर लीजिए कितना आएगा, 196 में से 154 माइनस करो, 52, हाँ 42। फिर कंफर्म नहीं है अभी। ये आसान मैथ था, एग्जाम्पल वाला मैथ जैसा है, इसमें आ जाए थोड़ा। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे यूनिक क्वेश्चन दिया अभी, ऐसा क्वेश्चन उदाहरण में भी नहीं है। बोल रहा है ये पूरे का आपको काम करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका भुजा दे दिया है 12, भुजा दिया है 12 वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये भी दिया है समबाहु त्रिभुज। अब देखो बाबू, समबाहु त्रिभुज दिया है तो जाहिर सी बात है कि 60 डिग्री होगा, ये तो तय हो गया। समबाहु त्रिभुज ओ ए बी है, ठीक है, जिसका जो शीर्ष है ओ है, ठीक है ना, और ओ से केंद्र मानते हुए इसका 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या, वृत्त चाप। अब यहां पर थोड़ा सा बात समझे हम लोग। अगर मान के चलो कि मैंने बोला कि यहां से तक, थोड़ा फिगर पर ध्यान दीजिएगा, ये फिगर है, तो ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ रहा है। ये फिगर को देखा जाए तो ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो अगर हम वृत्त खंड के क्षेत्रफल और सारा छायांकित भाग है तो प्लस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो कहानी हो जाएगा। चलिए करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या बोले, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल अब कहीं माइनस करने वाला चीज है ही नहीं, सब तो करे हुए है, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बाकी सब का दिया है। तो याद करिए एक फॉर्मूला लिखवाए थे, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 360 माइनस थीटा करके होगा। देखिए आप लोग खटाक से, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल लेकर आपके बुक में दिया हुआ है, जिसमें 360 माइनस थीटा कर होगा, वो समबाहु का है बेटा। मेरा क्वेश्चन यहां है, इसका एक फार्मूला बुक में से कर घेरवाए थे, देखिए बोलिए 360 माइनस थीटा करके होगा, बोलो मुंह से ना, क्या है पूरा 360 माइनस थीटा बटा 360, ये ठीक है। ये फार्मूला एक, ये फार्मूला एक आपके बुक में दिया था जो यहां पर काम आने वाला है, और प्लस कर देना है हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना, बस यहां तो कैलकुलेशन है। तो चलिए 360 माइनस थीटा कितना है 60 बटा का 360, पाई का मान बोल नहीं रहा है तो यहां पर रख दे रहे हम लोग। आर इसका कितना है बाबू, देख लो 6 दिया है,
भुजा आपको बोल रहा है 12। बस यहां से फटाफट कैलकुलेशन, ये हो जाएगा आपका कितना, 60 घटा दीजिए तो 300। ठीक है, कैंसिल आउट मारिए। उड़ेगा क्या, किससे उड़ेगा, 36 36 यहां उड़ जाएगा ना। तो आ गया आपका 30 गुना 22/7 प्लस 36√3। यहां से गुना कर दीजिए तो 3 2 6 3 2 6 660/7 प्लस 36√3 का मान तो दिया नहीं ना है, नहीं दिया है, इसको इतना छोड़ दो, बस थोड़ा सा इसमें भाग दे दो लोग। 760 में 7 से 600, ये रहा है आंसर, यही था, इतना ही आ रहा है, इतना ही आंसर आ रहा है, तो फिर छोड़ दो ये पे ना, तो फिर क्या दिक्कत, छोड़ दो। ठीक है, तो फिगर खाली थोड़ा सा इसको समझने वाला चीज है, बस यहां पर आपको समझ में आ जाएगा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, बस यहाँ फार्मूला लगा दीजिएगा, और यहाँ समबाहु का फार्मूला, बस हम इसको छोटा उतना ही करके छोड़ दिए, आते इस समझिएगा, इधर क्या कह रहा है इधर समझिएगा। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, यानी कि पहले ही बोल दिया कि जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, इसको एक बार में चेंज करना चाहता हूं। भुजा हो गया इसका 4 सेंटीमीटर हो गया, और है तो प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, यानी हर एक की त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, चारों का, ठीक है। और बीच में जो है ये व्यास, बीच वाला का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसको भी त्रिज्या में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बीच वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, इसका भी क्या व्यास 2 था, तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इस बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या किया जाए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये तो तय है कि बाबू वर्ग का क्षेत्रफल पहले होगा, और निकलेगा क्या, तो निकलेगा एक ये चारों तरफ का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब 4 गुना, जैसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर बटा में 2, तो चतुर्थांश का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 4, 1/4 हिस्सा, तो 1 पाई आर स्क्वायर बटा में 4। बात समझ में आ गया। अर्धवृत्त का निकलता है कितना, पाई आर स्क्वायर बटा में 2, लेकिन यहाँ चतुर्थांश, तो चतुर्थांश 1/4 हिस्सा, तो पाई आर स्क्वायर बटा में 1/4, 1/4 बोले तो 1/4, और ये 4 जो है ये 4 को हिस्सा है। और चतुर्थांश का मतलब समझिए का, जिसे मान के चलिए पूरा वृत्त हम बनाने की कोशिश किए, तो इसका ऐसे हिस्सा, एक वृत्त का ऐसा हिस्सा है ना, और बीच में है ये भी निकालना है, तो इसको भी इसके साथ ऐड करके निकाल दिया जाए, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इस वर्ग में से ये दोनों को जोड़ के अगर हम घटा दे रहे हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा, ठीक ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, भुजा कितना दिया है 4 गुने 4 माइनस ये 4 कैंसिल आउट कर दो, पाई का मान दिया नहीं है, 22/7 गुना आर सबका बने है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका, ये हो जाएगा 4 गुने 4, इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस पाई आर स्क्वायर, और इधर का हो जाएगा ब्रैकेट तो देखा 16 माइनस पाई आर स्क्वायर, और माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, ये माइनस था, ब्रैकेट टूटे हैं तो अंदर वाला भी क्या हो गया माइनस हो गया, ब्रैकेट टूटे है ना, तो ये देखिए माइनस का पाई स्क्वायर है, माइनस का पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर हो गया, 2 देखिए है। अब यहां से आपका 16 ये हो गया, 2 ये हो गया, 22/7 ये हो गया, R1 गुना 1 हो गया, ठीक है। 16 माइनस 44/7, 16 माइनस 44/7 को अगर हम भागा दे रहे हैं, 44 भागा 7, 6.28, 6.28 समथिंग, एंड 6.28 में से 16 माइनस 6.28, 9.72, मतलब चलते जाएगा 9.72, और भी कुछ अंक बढ़ते चला गया है, तो यहां पर इसको हम छोड़ सकते हैं सर, कुछ दिक्कत नहीं था, दिक्कत 1-2 जगह बात समझिएगा, एक चतुर्थांश का बात समझिएगा, बाकी तो सारा चीज नॉर्मल है कि इशारे को जोड़ के हमने हटा दिया है, ठीक है ना। चलिए एक और है, ये क्या कह रहा है देखिए, क्या कह रहा है, फोकस करिएगा इधर कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर, मान के चलो कि ये केंद्र हुआ, समझिएगा ये थोड़ा सा,
बैठ। ये हो गया आपका कितना, 32, कितना दिया, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, ये समबाहु त्रिभुज है भाई। तो समबाहु त्रिभुज अगर है तो थीटा आपका आप मान सकते हैं कि 60 डिग्री हो गया, आर आपका 32 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या है। तो समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, आप देखिए यहां पर डिजाइन है, ये जो है आपका डिजाइन, ये सब वाला। तो अगर ये डिजाइन बना हुआ है तो बोल रहा है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें, डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मान के चलिए कि अगर हमको डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2 बोतल इधर दो। तो डिजाइन का क्षेत्रफल जो होगा, अब देखिए डिजाइन किसके अंदर है, पूरे पूरे वृत्त के अंदर है। तो ये तो तय है कि वृत्त का क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम हटा दें तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को हटाना है। अब समस्या ये रहा कि अगर हम दोनों का चीज देखा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, हमारा इसमें कहीं दुविधा नहीं है, पाई भी है बाइक वर्गा और आर भी है, इसमें कहीं दुविधा नहीं है। दुविधा यहां पर है कि भुजा नहीं है, भुजा गायब है। तो भुजा के लिए हमको क्या करना होगा समझिएगा, हमको भुजा के लिए किसी भी प्रकार से बीसी निकालना होगा, और बीसी निकालने के लिए हमको एक रचना करनी होगी। तो रचना में मैं बता दूं कि अगर वृत्त के अंदर त्रिभुज है और त्रिभुज अगर अपने केंद्र से रचना करता है, केंद्र से, ये केंद्र हुआ, ये तो रचना ऑलरेडी है, केंद्र से अगर हम इधर रचना करते हैं तो ये जो हमारा बनता है 60 है। यहां पर नियम क्या है कि अभिमान का भी समझा रहे, ये 60 है तो इसका दुगना कोण बनता है इधर, यानी 120 बनेगा। ये कितना बनेगा, अगर 120 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 60, इधर भी और 60। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या बोले सर कि अगर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज अपने केंद्र से अगर एक रचना करता है अंदर में त्रिभुज, तो ये जो कोण होता है, पहला कोण होता है थीटा, तो दूसरा कोण होता है 2 थीटा। तो हमारा ऑलरेडी ये दिया था 60, थीटा कितना कहता 60, और 2 थीटा का मतलब क्या, वही कोण डबल होता है, तो ये हो जाएगा 120। तो 120 को हम बीच से फाड़े हैं तो 60-60, और यहां पर रचना हुआ है 90 डिग्री का, क्योंकि हम लंब डाले हैं बीसी पर। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसका तो ये तो आप ध्यान रखिएगा बात हमेशा, ये हमेशा काम करेगा। अब जरा ध्यान से देखिए इस फिगर को कि मैं एक रचना कर दे रहा हूं यहां से ओ, अब इस त्रिभुज को मैं साइड में लेकर आ रहा हूं, यहां से मान के चलो डी कर दू, तो मैं डी और सी आधा भाग ले रहा हूं, आधा लो या इधर का लो, कोई बात नहीं। अब डी और सी में अगर ये 32 है, अगर कर्ण 32 है और कोण जो है 60 है,
तो यहां से ओसी आपका निकल आएगा कहां से, लाल बट्टे कक्के से। तो यहां देखिए लंब और कर्ण, कर्ण हमारे पास है, लंब हमको निकालना है, ये लंब है। तो साइन थीटा का मतलब ले लिया जाए थोड़ा सा, तो साइन 60 बराबर ओसी बटा ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसे फिगर बनाए ना हम, तो यहां हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा आपका 32, देख रहे हैं, ओसी बटा, और ये हो जाएगा 32 रूट 60, साइन 60 का मान क्या होता है, रूट 32 को इधर गुना करो बटा 2 छोड़ दो, ओसी यहां पर कर दो, यहां हो जाएगा 16। क्या देखिएगा, अगर ये ओसी आ गया आधा 16√3, तो आधा भी क्या होगा 16√3, यानी कि 16 16 32√3, यानी कि पूरा बीसी क्या हो जाएगा 32√3, 32√3, क्योंकि आधा हमारे पास आया, आधा तो बीच में लंब डाले हैं तो आधा भी होगा, तो 16√3 16√3 32√3, तो 32√3 जो भुजा है, जो हमारा कमी था भुजा का, वो यहां पर अब हमारा आ जाएगा, तो मैथ सॉल्व हो जाएगा, और उसी के लिए ये सब इतना प्रोपेगेंडा निभाया गया है। अगर ये भुजा नहीं निकलता तो मैथ नहीं बनता। अब यहां से आसानी से आपका बन जाएगा, तो रख लीजिए 22/7, उसका आर मैंने बोला था दिया है ऑलरेडी 32, √3 का मान दिया नहीं है, आपको √3 रखना होगा। भुजा आया है 32√3, ओके, बस साफ ही। अब यहां थोड़ा हल कर लेते हैं हम लोग, तो कैलकुलेटर बाबू आ जाओ, 32 गुना 32 गुना 22, थोड़ा मैं डेट कर रहा हूं, 32 गुना और भागा का 7, इतना दूर हल करने पर आ रहा है 3218.28, आगे भी आ रहा है, हम 2 अंक ले रहे हैं, माइनस 32√3 है ना, 32√2 है ना, 32√3 है ना, तो यहां गुना कर ले जाए, √3 3 हो जाएगा, 32 गुना 32 गुना 3, 32 गुना और ये आ जाएगा आपका गुना 1.73 गुना 1.7 भागा 4, लगभग आ गया आपका 1305.6। इसको थोड़ा माइनस करके देखते हैं, हम √3 हटा दिए, 32 18.28
माइनस 1305.6, इसका आएगा 1912.28। अब √3 में आ रहा होगा तो √3 में ही हो सकता है आंसर, देख लीजिएगा। और अगर √3 में नहीं आ रहा है तो लगभग ये आएगा। √3 में अगर आ रहा होगा तो √3, नहीं तो आपका ये आंसर, क्योंकि हो सकता है √3 का मान नहीं दिया हो, नहीं दिया है तो √3 को हम 1.7 रखें, ठीक ना। तो यहां पर मोटा मोटी मैथ में जो था, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्लियर था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता था, भुजा निकालने की प्रक्रिया यहां पर ये समझनी होगी, ठीक है। अगला जो मैथ है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।